नमस्कार। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ये आ रही है कि सत शर्मा जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी हाँ, दूसरी मर्तबा सत शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। हालांकि इससे पहले रविंद्र रैना करीब 6.5 साल तक ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। उनके नेतृत्व में कई चुनाव हुए, पार्टी को कई बुलंदियों तक लेकर गए और जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर चुनाव हुए असेंबली के, जम्मू कश्मीर ड्यूटी के जो चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, वो भी रविंद्र रैना के नेतृत्व में लड़े गए और भारतीय जनता पार्टी ने करीब ये कहे कि एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। खासकर जम्मू प्रोविंस में जिस तरह से उन्होंने 29 सीटें जीतकर ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू प्रोविंस में किस तरह से मजबूत है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन काफी समय से ये अटकलों का बाजार तेज चल रहा था कि रविंद्र रैना कब यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष पद से बदले जाएंगे, क्योंकि काफी समय से वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि मुझे लगता है कि इतना लंबा कार्यकाल शायद ही किसी का हो भारतीय जनता पार्टी में रहा होगा कि जो करीब 6.5 साल तक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य जो है वो बनाया गया है, यानी कि रविंद्र रैना को अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि आज ही लीडर ऑफ अपोजिशन का भी चुनाव करना है, यानी कि विधायक दल का उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने बकायदा अपना नेता चुनना है। और सभी नेता जो हैं, सभी विधायक जो है, 28 विधायक जो हैं वो श्रीनगर में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की थी जम्मू कश्मीर में और देवेंद्र राणा जी का देहांत जो है वो 31 अक्टूबर को हो गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो विधायकों की संख्या थी, वो 28 रह गई है। हालांकि बहुत बड़ा ये आघात था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अगर बात चल रही तो सबसे ज्यादा जो सहमति बनी थी वो देवेंद्र राणा जी के ऊपर बनी थी और देवेंद्र राणा जी के देहांत के बाद अब फिर से माथापच्ची जो है वो शुरू हो गया। लेकिन पार्टी प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से बनाया गया है सत शर्मा जी को, क्योंकि इससे पहले उन्हें वर्किंग कमेटी वो है प्रेसिडेंट बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर इकाई का, और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सत शर्मा ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी वहां पे जीत हासिल की थी, यानी कि काफी कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती गई और अब एक बार फिर उन पर जो है वो विश्वास जताया गया। हालांकि रविंद्र रैना की अगर हम बात करें तो पार्टी में एक बहुत ज्यादा एक करंट था वो लाया। पार्टी यकायक जो है वो घर घर तक पहुंचे, चाहे उनके बयान सकारात्मक हो नकारात्मक हो, चाहे वो डांस करते हुए नजर आए, चाहे वो बैंड बाजा बजाते हुए नजर आए, चाहे उनका जो गाना था डीसीपी सल्यूट ओनू मारदा, आपने देखा होगा कि इस तरह से उन्होंने ठुमके लगाए। और लेकिन घर घर तक ये है कि भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होने लगी। हालांकि वो खुद का चुनाव हार गए और खुद का चुनाव हारने के बाद उन पर एक दबाव बन रहा था कि आप खुद ही ये पद जो है वो छोड़ दे। लेकिन कहते हैं ना कि पद का लालच जो है वो इंसान को सबसे ज्यादा होता है, वो छूटे नहीं छूटता। तो यही एक कारण था कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े, आपने 29 सीटें यहाँ पर लाकर दी, लेकिन फिर भी आपने पद जो है वो आपने त्यागा नहीं। सबको पता था कि अब बदलाव होगा और इससे बेहतर ये होता कि सम्मान पूर्वक अगर ये यहाँ पर विदाई लेते, मुझे लगता है तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं और पार्टी को उस बुलंदी पर ले जाते हैं तो फिर जब आपको पता है कि अब मेरे अपोजिट भी, मेरे पैरेलल भी एक नेता जो है वो खड़ा हो गया है और वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अब मेरे दिन जो है एज ए प्रेसिडेंट वो कम ही है। लेकिन लालच, सत्ता सत्ता का मोह, यानी कि पावर का मोह और खुद का चुनाव हारना जो था
वो एक बहुत बड़ा इनके लिए घातक साबित हुआ। खुद वो चुनाव हारे, और चुनाव भी किससे हारे? जो व्यक्ति, जिस नेता को खुद ये भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे, वो नेता अचानक भारतीय जनता पार्टी से खफा हो जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करता है, और फिर रविंद्र रैना को ही शिकस्त दे देता है, और उसका तोहफा उन्हें यह मिलता है कि वो डिप्टी सीएम जो है वो बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब कई बदलाव लाने के इशारे कर दिए हैं, और अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत करती है, क्योंकि 28 विधायक हैं उनके पास, विपक्ष में वो बैठे हैं, और लोगों में काफी उम्मीदें हैं कि ये पार्टी जो है उनके हितों की बात रखेगी। जम्मू कश्मीर के हित की जो पॉलिसीज होंगी उनको ये आगे रखेगी। और अगर ऐसा लगता है कि एनसी सरकार या उमर अब्दुल्ला को कोई फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सही नहीं है, तो उसका किस तरह से विरोध करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट कैसे रहती है, क्योंकि हमने देखा, कई मरतबा हमने खबरें भी ये चलाई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुटबाजी में बदल गई थी, किस तरह से गुटबाजी जो है वो उभर कर आई थी, किस तरह से एक खेमे के लिए रविंद्र रैना ने किस तरह से एक खेमे के लिए अपने आप को झोंक दिया, उसको मजबूत करने के लिए झोंक दिया। वो जो ऑडियो उनके वायरल हुए थे कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आपके जीत के, आपको जितवाने के लिए ये सारे बंदे उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में डाल दिए हैं। तो ये जो उनके बयान थे वो काफी पार्टी के लिए घातक साबित हुए, पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा, पार्टी को किस तरह से जवाब देना मुश्किल हो गया। अभी उनका एक ताजा बयान था कि कैसे इन्होंने कहा था कि भले ही उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, लेकिन फैसला जो है वो दिल्ली से होगा। गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को चलाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो सारे फैसले लेंगे, और उनसे भी ज्यादा जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हर फैसला जो है उनके हाथ में है। तो एक इशारा था कि भले ही उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर सीएम है, भले ही जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, भले ही एनसी की सरकार यहाँ पे बन गई है, लेकिन चलेगी दिल्ली वालों की। और उसके बाद उन्हें ऐसा दिल्ली से एक जवाब मिला, और तुरंत उनके इस बयान के बाद उन्होंने फिर उन्हें सामने आना पड़ा, और फिर एक और बयान देना पड़ा कि हम उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चलेंगे, उमर अब्दुल्ला जो है वो केंद्र के साथ सहयोग करेंगे। तो सोचिए, एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से उस मैंडेट का अपमान करता हुआ नजर आया, जिस मैंडेट को जनता ने उन्हें चुना, जो सरकार जनता ने चुनी, जिन नेताओं को, जिन विधायकों को जनता ने चुना, उनका वो अपमान करते हुए नजर आए। यानी कि इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम 29 हैं लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए, और उमर अब्दुल्ला किस तरह से सरकार बनाएंगे, एनसी किस तरह से सरकार बना गई, और उसी को शायद अस्थिर करने के लिए ये बयान दिए गए, लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया कि देखिए, भले ही आपने सरकार चुन ली हो, भले ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब बन गए हो, लेकिन चाबी हमारे पास है, दिल्ली के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। और दिल्ली वालों ने भी बकायदा इन्हें शायद ऐसा लगा कि फटकार लगाई होगी, और दूसरे दिन ही इनको बयान देना पड़ा कि नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो केंद्र के साथ मिलकर जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसले लेंगे। तो ये वो जो बयान थे वो काफी जो है पार्टी को शर्मिंदा करने वाला था, पार्टी को शर्मिंदगी जो है वो सहन करनी पड़ी। देखिए, एक तो आपने चुनाव करवाए, और फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना कि सारी पावर केंद्र के पास रहेगी, अमित शाह जी के पास रहेगी, नरेंद्र मोदी जी के पास रहेगी, एलजी मनोज सिन्हा के पास रहेगी। तो आप सोचिए लोगों के जहन में क्या गया होगा कि भाई साहब सब कुछ उन्होंने करना है, तो ये तो चुनाव। और दूसरा ये है कि ये एक जनता का अपमान, हर उस इन्होंने मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन अच्छी बात होती है मुद्दे पर बात रखना, लेकिन ये कह देना कि मैं कर दूंगा, आऊं बैठे रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जनता
में ये वो बयान देते गए जो असंभव थे। 50 प्लस का नारा भी इन्हीं का था और 50 प्लस का नारा देते देते ये 30 पर भी नहीं पहुंचे। आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बयान देते हैं। एक पार्टी की रणनीति है होती है चुनावों को लेकर कि हमें किस तरह से चुनाव लड़ने हैं, किस तरह से घाटी में हमें अपनी रणनीति तैयार करनी है। लेकिन रविंद्र रैना का एक बयान भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर गया कि हम जो है यहाँ पर सरकार बनाएंगे, कश्मीर से भी हम वहां से सीट जीतेंगे। लेकिन सबका सब धराशायी हो गया क्योंकि उनका वो बयान शायद लोगों को सचेत कर गया जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर तो लड़ रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग जो हैं वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चलेगी और फिर हम सरकार बनाएंगे। हमारी कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो भी हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इंडिपेंडेंस की जो हालत हुई घाटी में वो देखने योग्य थी। और तो और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी ये ले डूबे क्योंकि आपको याद होगा कि जब यहाँ पर संसदीय चुनाव हुए तब एक बार फिर रविंद्र रैना जी का बयान आया। हालांकि हालांकि अल्ताफ बुखारी साहब ने कभी नहीं कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रविंद्र रैना का ये बयान आना कि हम बैट को समर्थन कर रहे हैं और फिर वो बैट जो है वो बीच राह में ही टूट गया और इस तरह से अपनी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद खुद अल्ताफ बुखारी साहब को ये बयान देना पड़ा कि हमारा किसी के साथ कोई वो नहीं है, समझौता नहीं है, हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन जनता ने उनके इस बयान पर विश्वास नहीं किया, यानी कि खुद तो डूबे डूबे दूसरों को भी ले डूबे। और राजौरी पुंछ की किस तरह से ये जब गुज्जर बकरवाल का टकराव चल रहा था यहाँ पर पहाड़ी मुद्दे को लेकर, तब भी इन्होंने कहा था गड्डी जंदी पुंछ रजौरी में तख्ता चोरी चोरी, वो एक गाना था, उस गाने को लेकर भी इनका काफी मजाक बना और जब इनकी शिकस्त हुई तो आपने देखा कि किस तरह से मीम जो है वो इनके बनते गए। हालांकि रविंद्र रैना की एक खासियत ये थी कि वो लोगों के बीच में 24 घंटे जो थे अवेलेबल थे, खासकर पत्रकारों के लिए। और जब भी पत्रकार उनसे डांस करवाना चाहते थे, आपने देखा उन्होंने डांस किया। जब भी पत्रकार उनके पीछे पीछे भागे वो भी गोल गोल चक्री घूमते गए, यानी कि घुमाते ही रहे। और कितना घुमाओगे, एक ना एक दिन उस घुमाव पर ठहराव लगता ही है। और अब रविंद्र रैना जो है वो पार्टी के प्रदेश यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है। हालांकि बनता ये था कि 29 सीटें ऐतिहासिक ये जीत थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा इतनी सीटें जीती थी और अगर ये खुद ही पद त्याग देते तो शायद इनका सम्मान और बढ़ता, लेकिन लालच जो है वो क्या ना करवाए। अभी जो हमें खबरें मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ही इतना ज्यादा टकराव हो गया था इसको लेकर, सीट को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर, कि जनाब एक वर्किंग प्रेसिडेंट और दूसरा प्रेसिडेंट, आप सोचिए कितना जो कार्यकर्ता वो कंफ्यूज्ड हो गया होगा कि भाई साहब सत शर्मा जी के पास जाना है या रविंद्र रैना जी के पास जाना है, किसके साथ चर्चा करनी। फिलहाल फाइनल हो गया है। अब चंद घंटों में ही, कुछ देर के बाद ही, अब एलओपी पर भी जो है वो आखिरी मोहर लगेगी। जो सुनने में आ रहा है कि सुनील शर्मा जी पर सहमति बन सकती है, वो ही एलओपी हो सकते हैं, लेकिन कुछ नाम और भी है, डॉक्टर मनियाल, राजीव जसोटिया, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, श्याम शर्मा, और भी कई ऐसे नाम है, सतीश शर्मा जो बिलावत है उनके नाम पर। लेकिन कुल मिलाकर यह जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो सुनील शर्मा का चल रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस पर मोहर लगाती है। और दूसरा ये कि सत शर्मा जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो गुटबाजी थी पार्टी में वो किस तरह से खत्म किया जाए, पार्टी को एकजुट किस तरह से रखा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।